हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का खेल कर डाला। चलो देखें भैया क्या नेक्स्ट लेवल का खेल किया है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत का सन 2022 का टोटल मिलिट्री बजट अनुमानित लगभग 67 से लेकर 70 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारी तीनों सेनाओं पर हमने पिछले एक साल में 70 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च किया है। वहीं भारत के पिछले 3 साल के मिलिट्री बजट को अगर आप जोड़ भी दें तो ये लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा। वहीं बात करें चीन की, तो चीन का टोटल मिलिट्री बजट पिछले एक साल का लगभग 205 से लेकर 210 बिलियन डॉलर रहा है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि पिछले साल 2022 में सिर्फ एक साल के अंदर अमेरिका की सिर्फ नौसेना का मिलिट्री बजट 230 बिलियन डॉलर के पार चला गया था। जी हाँ, अमेरिका ने पिछले साल सिर्फ अपनी नौसेना पर 230 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं। वहीं बात करें अमेरिकी थल सेना की, तो इनका मिलिट्री बजट था 177 बिलियन डॉलर। बात करें अमेरिका की एयरफोर्स की, उनके लिए 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मिलिट्री बजट अलॉट किया गया था। और आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ वायुसेना, नौसेना और थल सेना का है। इसके अलावा भी अमेरिकी सेना के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और उनके लिए 172 मिलियन डॉलर का मिलिट्री बजट अलॉट किया गया था। और टोटल इनका मिलिट्री बजट हुआ था 773 बिलियन डॉलर, यानी कि 773 बिलियन डॉलर खर्च किए थे अमेरिका ने एक साल के अंदर अपनी सेनाओं पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने अब से कुछ ही दिन पहले इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मिलिट्री बजट अनाउंस कर दिया है। और आंकड़ा सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पिछले साल अमेरिका ने लगभग 773 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, लेकिन इस साल अमेरिका इस आंकड़े को आसमान पर ले जाने जा रहा है। अमेरिका इस साल अपनी सेना पर टोटल 857 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। और ये रकम कितनी ज्यादा बड़ी है, उदाहरण के लिए पाकिस्तान जैसे देश की जीडीपी को आप 5 बार खरीद सकते हैं और फिर भी पैसा बच जाएगा। सऊदी अरब जैसे अमीर देश की टोटल जीडीपी को आप खरीद लोगे तब भी आपके पास अरबों डॉलर बचे रह जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अपनी सेना पर कितना ज्यादा खर्च करेगा। हालांकि आपके मन में सवाल आया होगा कि अमेरिका के पास सारे मॉडर्न हथियार मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली वेपन उनके पास हैं और उनकी सेना ऑलरेडी पावरफुल है, तो वो इतने पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अमेरिकी सेना का जो इतना बड़ा बजट होता है ना, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि अमेरिका रिसर्च पर हद से ज्यादा पैसे खर्च करता है। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद है, जबकि दुनिया अभी भी 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान या हद से हद 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर ही अटकी हुई है। हालांकि रूस, चीन ने बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो एक ट्रू 5th जनरेशन लड़ाकू विमान नहीं बना पाए हैं। यानी कि जहां दुनिया 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर अटकी हुई है, अमेरिका पिछले 2 दशकों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रहा है। अब से कुछ ही महीनों पहले इन्होंने B-21 रेडर नाम का एक 6ठी पीढ़ी का बम वर्षक विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ये 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ऑलमोस्ट तैयार कर भी चुके हैं। इतना ही नहीं, 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ब्लूप्रिंट इनके पास मौजूद है, उस पर काम जारी है, रिसर्च हो रही है उसकी टेक्नोलॉजी पर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लड़ाकू विमान होगा। यानी कि आप खुद सोचिए कि चीन जो कहता है कि हम अमेरिका को हराकर दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बन जाएंगे, वो पिछले 30 सालों में एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया। अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया और 7वीं पर काम जारी है। ये कितना ज्यादा आगे है चीन जैसे देश से और बाकी दुनिया से भी। लड़ाकू विमान का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अमेरिका खुद ये बात कहता है कि हमारे आधे से ज्यादा हथियार तो ऐसे होते हैं जिन पर हम रिसर्च करते हैं, उन्हें बनाकर तैयार करते हैं और फिर उन्हें अपनी सेना में भी शामिल नहीं करते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर ये कितना ज्यादा अंधा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सिर्फ रिसर्च पर ही पैसा खर्च नहीं होता,
सबसे ज्यादा पैसा जाता है इतनी विशालकाय सेना को मेंटेन करने में। दरअसल हाथी खरीदना जितना आसान होता है ना, उसे रखना और पालना उससे ज्यादा मुश्किल काम होता है। अमेरिका की विशालकाय सेना जो दुनिया के हर एक कोने में तैनात है, उसे मेंटेन करके रखना, उसे लगातार अपग्रेड करना, उसका खर्च उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसीलिए अमेरिका का मिलिट्री बजट इतना ज्यादा विशालकाय होता है। लेकिन आपको बता दूं, अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट खुद ये बात कह चुके हैं कि आने वाले 2-3 सालों में, यानी कि 2025 तक अमेरिका का मिलिट्री बजट 1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। यानी कि अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो अपनी सेना पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करेगा। और इसका असर क्या होगा, इसे देखकर चीन भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ाएगा। चीन को देखकर क्या होगा, भारत अपना मिलिट्री बजट बढ़ाएगा। और भारत को देखकर पाकिस्तान दुनिया भर से पैसे मांगकर, लोन लेकर अपना भी मिलिट्री बजट बढ़ाएगा। यानी कि दुनिया में आर्म रेस बढ़ने वाली है। हालांकि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना व्यू पॉइंट इस रिपोर्ट पर जरूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। काफ़ी अच्छा वीडियो था। देखिए, इसमें यही पॉइंट है कि मिलिट्री सबसे क्रिटिकल है। अगर आप पावरफुल हैं तो आप कंट्रोल करते हैं लोगों को, अगर आप में पावर ही नहीं है तो कंट्रोल क्या करेंगे। एग्जैक्टली। सबसे एंड में क्या होता है, एंड में यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई है, पता लग गया कि जिसके पास पावर थी वही जीत रहा है। ह्यूज रशिया है, यूक्रेन छोटा सा है। रशिया ने अटैक कर दिया, उसके एरियाज़ ले लिए। अभी फाइटिंग हो रही है यूक्रेन के एरियाज़ के अंदर ही। वो छोड़ो कि यूक्रेन रशिया की टेरिटरी में है, वो तो पॉसिबल नहीं। वो अपनी टेरिटरी में फाइट करता है तो भी उसके ऊपर इतना ये सब होता है। मतलब नेट रिजल्ट ये है कि जो सबसे पावरफुल है मिलिट्री में, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। क्योंकि बोलेगा, देखो, अगर तुम अल्टीमेटली सभी चाहते हैं कि पीस रहे, नेगोशिएशन से बात हो जाए, पीस से सब कुछ हो जाए, मगर अगर नहीं बात होती, अटक जाते हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा, तू और मैं लड़ेंगे और जो जीत गया वो जीत गया। और इसीलिए यूएस में जो कॉन्सेप्ट है कि होमलैंड का मतलब यह है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं होमलैंड में मत आने दो, तुम अपने रिसोर्सेज से जाओ और जगह जगह जहाँ भी थ्रेट पैदा होती है अभी, या वो थ्रेट फ्यूचर में आ सकती है, उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दो इससे पहले कि वो चीज़ होमलैंड में आए। ये कैसे पता लगता है? मूवीज़ से। क्योंकि महान मूवीज़ जो होती हैं वो भी अपना रिसर्च करती हैं, डेवलपमेंट करती है, वो जो भी बात होती है वो करती है। तो आपको मूवीज़ में कई बार नज़र आएगा, होमलैंड की बात करते हैं कि अगर कहीं पर भी तुम्हें दिखता है कोई थ्रेट है तो कौन जाएगा? CIA। पैसा भी तो कई ऐसे बजट होते हैं जो किसी को बताते ही नहीं है। आपको CIA का बजट है, हु नोज, आपको नंबर दे दें। तो जो अभी पेपर पे दिया है वो एक चीज़ है। उसके बाद दूसरा है जो अनऑफिशियल होगा, CIA के पास जा रहा है, वो जाके ऑपरेशंस कर रहा है कि जहाँ थ्रेट नज़र आ रही है वहीं न्यूट्रलाइज कर दो। उससे पहले यहाँ पे है। और दूसरा, स्पेस पे इतना पैसा जाता है, हु नोज भैया। यहाँ से प्रोब जा रहा है, सन का चक्कर काट रहा है, यहाँ से प्रोब जा रहा है, इधर का चक्कर काट रहा है। वो कितनी आप न्यूज़ सुनते हैं, अगर आप जाएं न्यूज़पेपर्स में, कि ये गैलेक्सी मिल गया, वो गैलेक्सी मिल गया, ये वाला अर्थ की तरह लग रहा है। मैं कहा, कितना पैसा ज़ाया कर दिया भैया। वो बंदा बोल रहा है कि 20 साल से वो ढूंढ रहा था, उसे मिल गया एक प्लैनेट जहाँ पे लाइफ आ सकती है। कहाँ पे है? अरे बहुत लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ तुम्हें पहुँच भी नहीं सकते। वेरी गुड तूने वो ढूंढा है। मतलब काम ऐसे ऐसे हो रहे हैं दूर दिशा के, मतलब बहुत दूर की सोच रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। और प्राइवेट वाले जो हैं वो अपना काम करे जा रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क हैं, कि कौन सोचता था कि रॉकेट ऐसा जाएगा ऊपर, जो रॉकेट जाएगा ऊपर और वही रॉकेट वैसे के वैसे लैंड करेगा, राइट। एक तो एयरप्लेन की तरह होते हैं, एयरप्लेन की तरह गए और वापस लैंड कर गए। रॉकेट कोई अज्यूम नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में अज्यूम नहीं कर सकता कि रॉकेट आप छोड़ रहे हो, वो रॉकेट गया तो रॉकेट फेंक देते हैं, सैटेलाइट चले जाता है। मगर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरा रॉकेट आता है। और आपने देखी होंगे फुटेज कि रॉकेट कैसे रिवर्स करते हुए आ रहा है, रिवर्स करते हुए एग्जैक्टली वहीं खड़ा हो गया जहाँ से गया था। अमेजिंग। तो ये क्यों है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो मतलब नेट रिजल्ट यही है, उन्होंने ये प्रूव किया कि पैसा डिफेंस में लग रहा है, क्योंकि अगर डिफेंस नहीं है तो कंट्री नहीं है। और इंडिया के अच्छी बात है, मोदी जी को भी पता है कि सबसे क्रिटिकल डिफेंस है। कोई डिफेंस नहीं, कोई कंट्री नहीं। और ये हमने अपनी पूरी हिस्ट्री में देखा है कि चाहे आप सोने की चिड़िया बन गए, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं, सबसे सिविलाइज्ड हैं, सब बढ़िया है, मगर अगर आपस में लड़ेंगे और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी,
दूसरा बंदा आएगा, आपका देश ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो है फोकस हो रहा है, इंडिया को मिनिमम अपना डिफेंस बजट चाइना के इक्वल करना है या चाइना से ज़्यादा, उसके लिए जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।